आज पत्रकार वार्ता जो हम जिला कांगड़ा के बस ऑपरेटर गग्गल में कर रहे हैं, ये जो पत्रकार वार्ता है, ये जो हमारे ऑपरेटर्स को, हमारे ट्रांसपोर्टर को जो प्रॉब्लम आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उसके संदर्भ में हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जैसा कि सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि पहले जो हमारी अवधि थी जैसे कि 12 साल की थी कि अगर कोई हम बस लेते हैं तो वो 12 साल पुरानी बस जो है वो हमारे रूट परमिट पर उसको हम चला सकते थे, लेकिन सरकार ने उसको 12 साल से घटाकर 8 साल कर दिया है और हमारी सरकार से ये मांग रही है कि इसको 12 साल नहीं, इसको 15 साल तक किया जाए, क्योंकि जो छोटा ऑपरेटर है जो नई बस नहीं ले सकता है, जो 40 और 50 हज़ार की इंस्टॉलमेंट किस्त नहीं दे सकता है, तो उसके लिए ये बहुत दिक्कत है। तो एक तो हमारा सरकार से ये रहेगा कि इसकी अवधि जो है वो 12 साल से 15 साल की जाए। दूसरा, हमारा न्यूनतम किराया जो है वो 5 रुपये है। आज आप देख लो, कहीं भी आप दूसरे राज्य में चले जाओ, वहाँ 12 से 15 रुपये तक जो है वो मिनिमम किराया है, लेकिन हमारे हिमाचल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर 5 रुपये किराया, मतलब इतना जो हमारा हिमाचल की भौगोलिक स्थिति है, इसमें तो जो खर्चा है गाड़ियों का वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 5 रुपये जो हमारा मिनिमम किराया है, इसको कम से कम भी 15 रुपये सरकार करे। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई सवारी हमें 500 का नोट देती है और 5 रुपया का उसका हमने जो किराया लेना होता है, तो उसमें कनेक्टर को वापसी करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो ये हमारा जो किराया, ये 15 रुपये सरकार जो है ये किया जाए, क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो हमारे प्रति, हम प्राइवेट ऑपरेटरों के प्रति सौतेलापन का रवैया है। और इससे हम सरकार को कोई ये नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं और हम सरकार का सहयोग करते आए हैं आज तक, जितना भी कुछ हुआ हम सरकार। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हाँ, ऑपरेटर जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो मरता जा रहा है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और तीसरा एक हमारा है कि हमारी RTA की मीटिंग होती है, जिसमें हमारे कुछ मुद्दे होते हैं, बस का रूट परमिट ट्रांसफ़र होना, सीटिंग कैपेसिटी कम करना, किसी की मॉडिफिकेशन होना, किसी की कंटेनमेंट होना। तो इसमें ये इतने दिनों से मीटिंग नहीं हो पा रही है और अब जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे सीटिंग कैपेसिटी के जो मुद्दे हैं वो भी उनको भी कोई सही तरीके का अमली जामा नहीं बनाया गया, क्योंकि जो इस वक्त 52 सीटर या 42 सीटर बस है, जो तेल ज़्यादा, जिसकी फ्यूल कंजप्शन जो है वो ज़्यादा है, तो ऑपरेटर चाहता है कि उसकी जो बैठने की क्षमता है, सीटिंग कैपेसिटी है, उसको 52 सीटर है तो कोई उसको 42 कराना चाहता है, या 42 है उसको कोई 32 सीटर कराना चाहता है। तो सरकार उसमें भी, क्योंकि अब सवारियां तो बस में है नहीं, कोरोना के बाद जो है वो सवारियां बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो इससे क्या होगा कि ऑपरेटर का थोड़ा टैक्स भी कम हो जाएगा और वो 4 पैसे और फालतू कमा के अपने परिवार का पालन कर लेगा। तो सरकार से ये एक गुजारिश रहेगी कि इसके प्रति भी सरकार देखे। और जो RTA मीटिंग है, जो एक्ट के अनुसार हर 3 महीने के बाद RTA मीटिंग होनी चाहिए, और वो RTA मीटिंग भी नहीं की जा रही है, और अगर हो रही है तो सिर्फ आईवाश हो रहा है, किसी भी ऑपरेटर का काम नहीं हो रहा है। दूसरा, जो एक आला अधिकारियों ने एक मुद्दा और है हमारा कि बस का जो रूट परमिट है वो ट्रांसफ़र ना किए जाए। तो हमारे ये है कि ये जो पहले से चलता आ रहा है कि ये जो परमिट हैं ये ट्रांसफ़र होते आए हैं, तो सरकार से गुजारिश रहेगी कि ये भी हमारा जो है इसमें भी सरकार सोचे। दूसरा, सबसे बड़ी बात ये है कि आज ऑपरेटर मर रहा है और ऑपरेटर की सरकार बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है। हम सरकार का सहयोग करते हैं, अगर हम बस चलाते हैं तो हम उसको सरकार को स्पेशल रोड टैक्स देते हैं, हम टोकन टैक्स देते हैं। अगर हम टैक्स नहीं देते हैं तब सरकार हमारे ऊपर हमारी गाड़ियों को पकड़ती है, कुछ मतलब कई कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार का सहयोग करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हमारे लिए सरकार का रवैया हमारे प्रति सही नहीं है। एक बार मैं फिर मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।